परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है। गीता जयंती के दिन उपवास रखने से और भगवत गीता का पाठ करने से मन पवित्र होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही समस्त पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस कलयुग में जो भी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए या अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, उन सभी लोगों को भगवत गीता का पाठ आज के दिन जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी भगवान श्री नारायण को अति प्रिय है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखकर जो भक्त श्री हरि की शरण लेते हैं, उनके सभी दुख संताप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही उन्हें जीवन के अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। ये एकादशी परम पवित्र और मोक्षदायिनी है। कथा के अनुसार चंपा नगरी में राजा वैखानस का राज था। राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन पोषण किया करता था। नगर की जनता राजा की प्रजा के प्रति न्याय व्यवस्था से बहुत खुश थी। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज नरक में घोर यातनाएं भोग रहे हैं। पितरों का ऐसा हाल जानकर राजा बहुत दुखी हुआ और सुबह होते ही उन्होंने राज्य के पुरोहितों को बुलाकर पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति का उपाय जाना। राजा के दुख को सुनकर पुरोहित एक सिद्ध महात्मा के पास गए और सिद्ध महात्मा से राजा का सारा हाल कह सुनाया। तब उन महात्मा ने उपाय बताते हुए कहा कि यदि राजा मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान नारायण का विधि पूर्वक व्रत और दान करें तो इस व्रत के प्रभाव से उनके पूर्वज नरक से मुक्त हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी आने पर राजा ने महात्मा के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से, श्रद्धा और नियम पालन से इस व्रत का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पितरों को मोक्ष मिल गया और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह राजा भी अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तभी से यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान माना जाता है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन होने के कारण 2 दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 22 दिसंबर शुक्रवार को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती रहेगी। 23 दिसंबर शनिवार को दूजी एकादशी रहेगी और इस एकादशी को वैसे तो सभी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्त उपवास रख सकते हैं, लेकिन दूजी एकादशी का व्रत मुख्यतया वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग रखते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 8:17 से और समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:13 से और समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार की सुबह 6:24 पर। 22 दिसंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इस बार एकादशी के दिन परिघ योग का शुभ योग रहेगा सुबह 11:11 तक और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। 23 दिसंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:20 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। इस दिन शिव योग सुबह 9:07 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी रविवार की सुबह 7:17 तक रहेगा। हरिवासर का जो समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, वो समय समाप्त होगा 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1 बजे तक। तो ध्यान रखें कि जो लोग शुक्रवार को एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें शनिवार को हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारणा करना होगा और शनिवार को राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। जो लोग शुक्रवार के दिन एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1 बजे से लेकर 1:45 के बीच में व्रत का पारणा करना होगा और जो लोग शनिवार के दिन दूजी एकादशी का उपवास रखेंगे, वो 24 दिसंबर रविवार को सुबह 7:10 से 7:45 के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। हालांकि
रविवार को इस समय द्वादशी तिथि समाप्त हो गई होगी और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन नियमों के अनुसार त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी एकादशी का उपवास खोला जा सकता है, जिसका कोई दोष नहीं लगता। इस बार एकादशी के दिन अपने पितरों के नाम से एक दीपक जरूर जलाएं। हो सके तो भगवत गीता की पुस्तकों का दान करें और भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करके अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करें। इस दिन सुनाई जाने वाली विस्तार पूर्वक कथा भी आप हमारे चैनल पर आज के दिन जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।